आपको बताते चले कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो अगर अमरीकी पासपोर्ट होल्डर्स हैं और पाकिस्तान में क़याम करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जब वो अपनी फ़ैमिली बनाएं तो वो ज़रूर बेबी की बर्थ को इस तरह प्लान करें कि वो अमरीका के किसी शहर अस्पताल में पैदा हो और इसकी वजह से उसके पास भी अमरीकी पासपोर्ट हो। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बर्थ सिटीज़नशिप को पुश करके एक नई डिबेट को जन्म दिया है। इसके बारे में मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कि लोगों के रद्द अमल आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारर साहब, चेयरमैन हैं मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के और ट्रंप के बहुत बड़े हामी हैं। ये हमने अमेरिकन इलेक्शंस को कवर करते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, हमें ये तो अंदाज़ा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी सख्त पॉलिसीज़ होंगी इमिग्रेंट्स को लेकर और ये ख़दशात लोग इसका इजहार भी कर रहे थे, लेकिन ये बर्थ राइट सिटीज़नशिप को पुश कर कर एक नई डिबेट जो इस वक्त सामने आ रही है, उस पर क्या रद्द अमल है अमेरिकन सोसाइटी का? पहले तो मैं करेक्शन ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने ग्रैंडफादर, जिनका नाम फ्रेडरिक ट्रंप था, वो खुद एक इमिग्रेंट थे। और दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन बिलीव करते हैं कि लोगों को फ्रंट डोर से आना चाहिए, दीवार फलांग के इलीगल तरीके से नहीं आना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली एक ऐलान किया है कि जो भी स्टूडेंट होगा अमेरिका के अंदर, जो ग्रेजुएट होगा, उसको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। अब वो बर्थ राइट वाले पे चक्कर पे जी चलते हैं। बिल्कुल। पर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब की इमिग्रेशन पॉलिसीज और हर पॉलिसी जो अमेरिका अमेरिका के लॉज और कानून को अब्यूज की जा रही है, जिसको लोग जो है स्टेट के ऊपर बर्डन है। जी जिस तरीके से मैं अभी न्यूयॉर्क की एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक इलीगल इमिग्रेंट जो है वो $11,000 पर मंथ टैक्स पेयर्स को कास्ट कर रहा है। सर, लेकिन मुझे इसी तरीके बताइएगा, बर्थ टूरिज्म का नाम लिया, बड़े सख्त अल्फाज हैं कि यानी लोग से आते हैं यहाँ पे, बच्चा पैदा करते हैं और बच्चे की नेशनैलिटी अमरीकी हो जाती है। आप नहीं समझते कि इसके ऊपर तो पुशबैक आएगा? दुनिया का हर मुल्क, यानी आप अगर नॉर्मली भी बात करें कि अगर किसी मुल्क में किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका एक हक समझा जाता है कि उसको वहीं की शहरियत मिले। उसकी शहरियत मिलनी चाहिए, मिलेगी, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर लीगल तरीके से मौजूद हैं, यहाँ पर अमेरिकन हैं या उनका स्टेटस लीगल है। अगर वो इलीगल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व हैं, बॉर्डर फलांग कराए हैं और उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा पैदा करके वापस चले जाना है। मैं यहाँ पे ये आपने जब बर्थ टूरिज्म की बात की है, उन बेबीज को एंकर बेबीज कहा जाता है। एंकर बेबीज इसलिए कहा जाता है कि वो एंकर लगाया जाता है बेबी का, उसके बाद एक अनलिमिटेड प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहले तो जब वो बच्चा 18 साल का होता है, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करता है, फिर उसके बाद उन अपने उसके दूसरे बहन भाइयों को स्पॉन्सर किया जाता है, और फिर ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, पूरी स्टेट के ऊपर बर्डन बनाया ठीक जाता है। है। अच्छा, तो मुझे दर ये हकीकत बताइए कि जो अफराद, जैसे हम अगर बात करें सैन फ्रांसिस्को की या सिलिकॉन वैली की, वहाँ पे कई लोग बिजनेस वीज़ा पे वर्क परमिट के साथ मौजूद होते हैं और उनको हमें पता है कि वो हमेशा के लिए रहने के लिए आए, वो किसी बड़ी कंपनी में मुलाजिम है और उस कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया। अब मैं क्वालिफाइड स्किल्ड लोगों की बात कर रही हूँ। ये अगर वहाँ पे लंबे अरसे के लिए मुहित हैं, 10-12 साल 15 साल के लिए मौजूद हैं और इनका कोई इरादा नहीं है अमेरिकन शहरियत लेने का, लेकिन अगर ये फैमिली बनाना चाहते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो क्या इनके बच्चों को भी बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने के हवाले से इनको इनको उसकी शहरियत नहीं होगी अमरीकी? डेफिनेटली नहीं होगी। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि अमेरिका पहला कंट्री नहीं है। कई ऐसे ममालिक हैं जहां उन्होंने इस राइट को खत्म कर दिया है, जिसमें माल्टा है, भारत है, और कई ममालिक हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके इस चीज को एलिमिनेट कर दिया है। क्योंकि दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त चाइना और रशिया जो है वो इसको मुसलसल बड़े बुरे तरीके से अब्यूज कर रहे हैं। 20,000 से $20,000 से लेकर 85,000 तक लोगों को कास्ट किया जाता है। स्पेशल फ्लाइटें, स्पेशल होटल, अपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं। तो एक सिस्टम को अब्यूज किया जा रहा है, जो जिसको रोकना जरूरी है। और ये बर्थ राइट सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जोर है। हर चीज, जिस तरह FBI है, जिस तरीके से हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो आउट ऑफ लीश है, बिल्कुल इन सारी चीजों ठीक को है। चेंज किया मुझे ये जाएगा। बताइए साजिद साहब, अभी मौजूदा दौर में ऐसा नज़र आ रहा है कि अजाइलम सीकर्स की तादाद बहुत बढ़ेगी।
आप मेरे ख़्याल में ये तमाम तर पॉलिसीज़ जब ट्रंप साहब इसको वाज़े करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अंसर चाइनीज़ और मेक्सिकन्स और सेंट्रल अमेरिका से आने वाले लोगों की तरफ या साउथ अमेरिका से आने वाले लोगों की तरफ इशारा होता है। सवाल मेरा ये है कि जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जब अमेरिका से नेटो फोर्सेस का इनखला हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के ही दौरे हुकूमत में, तो वहाँ से डिस्प्लेस होने वाले कई लोग असाइलम सीकर्स हैं। क्या इनके बच्चों और इनकी फैमिली से भी ये बर्थ राइट सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा? डेफिनेटली, जो जिनका स्टेटस यहाँ पे एज एन अमेरिकन नहीं होगा, जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं होगा, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं होगी, अल्टीमेटली उनके बच्चे यहाँ लीगल नहीं होंगे यहाँ। लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूंगा चीज इसमें कि यहाँ पे लोग जब वर्क परमिट पे, जिस तरह L1 वीजा है, कई इस तरह के वीजे हैं जो लेटर ऑन ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड और ऑटोमेटिकली इट मूव टुवर्ड्स द सिटीजनशिप। यहाँ पे जो असाइलम सीकर भी आते हैं, अल्टीमेटली उनको चॉइस दिया जाता है इफ दे वांट टू गेट द ग्रीन कार्ड एंड मूव टुवर्ड्स द सिटीजनशिप। लेकिन ये कि जो लोग यहाँ जिनका कोई स्टेटस नहीं है, उनके बच्चों के लिए मसाइल होंगे आने। आज की खबर लेकिन है, फिर इनके लिए क्या ट्रैक अवेलेबल है? यानी चलें ये पॉलिसी अगर वाज़ेह होती है, कोई ऐसा शख्स जो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से ना उसके पास स्किल्स हैं, वो किसी भी वजह से अगर अमेरिका में मौजूद है, अभी उसके पास लीगल स्टेटस नहीं है, असाइलम सीकर है या चलें आपके मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट भी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसने लंबा अरसा अमेरिका में गुजारा है, तो फिर क्या हुकूक होंगे उसके पास या उसका क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? क्या उसको जहाज़ में बिठाकर वापस उसके ओरिजिनल मुल्क भेजा जाएगा? और अगर वो मुल्क किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, मिसाल के तौर पे इराक है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, तो फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर या तो इराक से है या उसको कोई इशू है, तो उसको अपना जो असाइलम केस है उसको पूरे भरपूर तरीके से कंटेस्ट करना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, आर्गू करना चाहिए और उसको यहाँ पे अल्टीमेटली उसको असाइलम उसका अप्रूव किया जाएगा। लेकिन अगर उसको मसाइल नहीं है, आज छोटी सी मिसाल सीरिया की देना चाहूंगा। सीरिया इस वक्त जर्मनी हर चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए लोगों को वापस भेज रहा है। ऑस्ट्रिया सीरियन रिफ्यूजीज को डिपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। आज जर्मनी पॉलिसी बना रहा है कि जो सीरियन रिफ्यूजीज हैं, अगर वो वापस जाएंगे उनको 1000 यूरो दिया जाएगा। तो दर हकीकत ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और दूसरा, सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर साजिद साहब, ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मगरबी ममालिक जिनके पास वसाइल हैं, जो आई एम सॉरी टू से किसी ना किसी तरह मुलव्वस होते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की सूरत हाल को इन मुल्कों पे मुसल्लत करने का, ये उनके दोहरे रवैये। यानी एक तरफ अगर मुल्क में आग लगी हुई है, उसके वसाइल के बारे में तो एक क्लियर हिकमत अमली है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता कि इनके पास अगर तेल के वसाइल मौजूद हैं तो उसका क्या सिनारियो होना चाहिए। लेकिन अगर इंसान अपनी जान बचाकर, अपने बच्चों की जान को जोखिम में डालकर किसी बॉर्डर पे पहुंचता है, तो उसको $1000 किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि वो यू टर्न ले और दोबारा मौत के मुंह में जाए। देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा उससे डिफर करूंगा। अगर किसी को इराक में प्रॉब्लम है तो जॉर्डन में यूनाइटेड नेशंस ने कैंप्स बना रखे हैं, वहां क्यों नहीं इन अदर जाता? वर्ड्स आप लोग सऊदी चाहते अरेबिया हैं कि क्यों नहीं जाता? क्वारंटीन हो, ये अपार्थाइड है सर। आई एम सॉरी टू से दिस इज अपार्थाइड, ये दोहरा रवैया है लोगों की तरफ। वो अमेरिका क्यों आना चाहता है? इराक से 7 समंदर पार करके रास्ते में सारे मुसलमान कंट्रीज है, वहां क्यों नहीं जाना चाहता? मेरा क्वेश्चन ये है, वो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं जाता? वो टर्की क्यों नहीं जाता? वो अमेरिका ही क्यों आना चाहता है जो 7 समंदर दूर है? और अगर यूरोप का प्रॉब्लम है तो यूरोप में रहे, अगर मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है तो मिडिल ईस्ट में रहे। और वो क्रिश्चियन कंट्रीज को ही प्रेफर क्यों करता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ के 7 समंदर पार एक क्रिश्चियन कंट्री में आके इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है? सर आप खुद मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका का यू आर द चेयरमैन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमानों की गुंजाइश वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके पर्सपेक्टिव का। बड़ी क्लियर और वाज़े लाइन, बड़ी हार्ड लाइन हमेशा से प्रेसिडेंट ट्रंप लेते आए हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, लेकिन इसके अंदर इंसानी हुकूक की किस तरह पामाली होती है ये आप लोगों ने ख़ुद भी सुना कि क्यों आना चाहता है अमेरिका। ये जो दोहरा रवैया है कि भाई जहाँ का मसला है वहीं रहे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जंग हो रही है, अबतर तरीन सूरत हाल है, बट डू नॉट बॉदर अस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और ये हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ power balance and this is the kind of world that we are living in.